ग्रीनलैंड के लोग हैं जो कि तख्ते लेकर वहां पे प्लैकार्ड्स लेकर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वी आर नॉट फॉर सेल। लेकिन इनको ये गलतफहमी क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है? वो तो टेकिंग ओवर की बात कर रहा है, उसको चाहिए बस। वो ये कह रहा है कि साहब यहां पे सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमें चाहिए। अब बड़बोले से इसको पागल करार कर दिया कि कभी भी कुछ कर सकता है। डेनमार्क को खतरा किससे होना चाहिए? डेनमार्क को खतरा होना चाहिए रूस से। डेनमार्क को खतरा है अपने ही एक संगी साथी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उसका ये कहना है कि ये बाहर से खतरा नहीं है तो अंदर से खतरा है, खत्म हो जाएगा नेटो, बर्बाद हो जाएगा। ये उन्होंने वार्न करा है डोनाल्ड ट्रंप को। राइजिंग लायन के बाद इजराइल ने अटैक नहीं करा। ये इजराइल अटैक ही कर रहा है ईरान के ऊपर, लेकिन लेबनान में कर रहा है। तो ये बेसिकली ईरान के जो हाथ पैर हैं उसको इजराइल काट रहा है। और यहां पे उल्टा, यहां पे खमेनेई कह रहा है कि मैं भाग जाऊंगा। ट्रंप कह रहा है अगर तुमने प्रोटेस्टर्स को मारा, उनके ऊपर ज्यादती करी, तो आई एम गोइंग टू हिट यू वेरी हार्ड। मैं बहुत बुरी तरीके से तुम्हें ठोकूंगा। ईरान की जुडिशरी ये कह रही है कि ठोको प्रोटेस्टर्स को। हम भी देखते हैं ट्रंप क्या करता है। अब ये हेड टू हेड कोलिजन होने वाला है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये लिखा है वी आर नॉट फॉर सेल। ये ग्रीनलैंड के लोग हैं जो कि तख्ते लेकर वहां पे प्लैकार्ड्स लेकर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वी आर नॉट फॉर सेल। ये एक मैसेज दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन इनको ये गलतफहमी क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है? वो तो टेकिंग ओवर की बात कर रहा है। वेनेजुएला का नया नया खून उसके मुंह में लगा है और क्यूबा को धमकी, ईरान को धमकी, मैक्सिको को धमकी और ग्रीनलैंड को धमकी। चलिए दोस्तों, यह समझते हैं कि पूरा का पूरा जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से क्या हड़कंप दुनिया में मच चुकी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बड़ी खुशी की खबर देना चाहता हूं। खबर यह है कि यह हमारी मैगजीन है दोस्तों। आप जानते हैं कि द चाणक्य डायरीज साल में 2 बार छपती है और ये 2025 के बिल्कुल एंड में ये छप चुकी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म में आने में, अमेजॉन में आने में थोड़ी इसकी देरी हो गई। 2-4-5 दिन का डिले हो गया, लेकिन अब ये मैगजीन है, आप जा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, वहां पे जाइए और आर्टिकल्स पढ़िए। सम ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल्स, आपको मजा आ जाएगा। राइट, अब ये देखिए, इसके ऊपर आर्टिकल है मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन। ये एडमिरल आर हरि कुमार ने लिखा है, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इन्होंने लिखा है मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, और कश्मीर एंड द लॉन्ग शैडो ऑफ द इजराइल ईरान वॉर। ये देखिए साहब, कश्मीर और ईरान इजराइल की लड़ाई के बीच में क्या संबंध है? यह लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सर ने लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक डिटेल्ड इंटरव्यू है इसके अंदर, डिटेल्ड इंटरव्यू विथ लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। उनके साथ इंटरव्यू है हाइपरसोनिक वेपन्स की। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइपरसोनिक वेपन्स होते क्या हैं, ये DRDO ने हमारे लिए एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा शानदार, हाइपरसोनिक वेपन्स। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अ रिवाइवल ऑफ कमिटमेंट। ये देखिए साहब, हैल कहां पीछे छूट रहा है। तेजस जहाज के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही कि इंजन्स नहीं आ रहे। तो ये देखिए साहब, ये लिखा है एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी सर ने। और विद द US इंडिया रिलेशनशिप, या डोनाल्ड कैंप है, CSIS एक थिंक टैंक है, बड़ा मशहूर थिंक टैंक है। सो ही हैज रिटन, ही इज एन एनालिस्ट एट द थिंक टैंक, इन्होंने लिखा है। और दोस्तों, अगर आप पीछे देखें तो ये दिखेगा आपको Su-57, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो रशिया भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, सो दिस मैगजीन इज द थिंग फॉर यू। 25 आर्टिकल हैं, टॉप क्लास के आर्टिकल्स हैं। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं ट्रंप की दुनिया में क्या हो रहा है, जरा ये भी एक बार ताक झांक कर लें। हिंदुस्तान टाइम्स, BBC। पहले मैं आपको BBC क्या कह रहा है ये मैं आपको बता दूं, फिर मैं लाऊंगा हिंदुस्तान टाइम्स की ओर आप सबको। यूरोपियन allies back Denmark over Trump's threat to annex Greenland. Greenland belongs to its people and only Denmark and Greenland can decide on matters concerning their relations. The leaders of the UK, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Denmark said in a joint statement. On Sunday, Donald Trump said the US needed Greenland, a semi-autonomous region of fellow NATO member Denmark, for security reasons. He has refused to rule out the use of force to take control of the territory, and Danish Prime Minister Mette Frederiksen warned on Monday that an attack by the US would spell the end of NATO. अब ये देखिए ना, आप अगर मैप देखेंगे दोस्तों, ये डेनमार्क है,
ठीक है ना, दिस इज डेनमार्क, राइट। अब ये ग्रीनलैंड है और कई सेंचुरीज से ग्रीनलैंड जो है इट इज बीन अंडर द ओवरऑल सोवरेन अम्ब्रेला ऑफ डेनमार्क। ट्रम्प कहता है मुझे चाहिए, क्यों चाहिए? उसको चाहिए बस। वो ये कह रहा है कि साहब यहां पे सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमें चाहिए, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस वी रिक्वायर इट, क्योंकि यहां पे चाइनीज वेसल्स आती हैं, यहां पे रशियंस वेसल्स आती हैं, एंड वी यार अगर आपको इतना है कि आपको ग्रीनलैंड की जरूरत है, आप डेनमार्क से बात करिए और जैसे एक मिलिट्री बेसेस आपके होते हैं यहां पे एक मिलिट्री बेस बना लीजिए, आपको मना किसने करा है? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं आपको चाहिए, यू रिक्वायर द सॉवरेन टेरिटरी। अब देखिए ना, इसने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करा दोस्तों। जब इसने अटैक करा वेनेजुएला के ऊपर तो पहले जो लोग ये कह रहे थे कि साहब ये बड़बोला आदमी है, कुछ नहीं करता, सडनली वो लोग डरने लगे। अब बड़बोले से इसको पागल करार कर दिया कि कभी भी कुछ कर सकता है। तो यहां पे डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनका यह कहना है कि अगर आपने ऐसा करा दैट विल स्पेल द एंड ऑफ नेटो। तो यहां से हम बीबीसी के आर्टिकल से आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, everything stops including NATO, Danish PM stern warning to Donald Trump over Greenland takeover threats. If the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is including our NATO and thus the security that has been provided since the end of the Second World War, Fredrickson told Danish broadcaster TV2. अब इसमें इशू क्या है दोस्तों? इशू ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नेटो का गठन हुआ, ठीक है। नेटो 30 से ज्यादा देश, आई थिंक देयर आर 32 वर्ल्ड कंट्रीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन देशों का गठन है। और नेटो क्या है कि टुगेदर इट्स अ मिलिट्री अलायंस। अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। ये किसके खिलाफ था? ये सोवियत रूस के खिलाफ बना था, बेसिकली सोवियत रूस और उसके एक्सपेंशन के खिलाफ बना था। अब 91 में सोवियत रूस खत्म हो गया, 15 देश बन गए, उसमें से एक रशिया, एक यूक्रेन, एक तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, फलाना, ऐसे 15 देश बन गए। तो वो जो खतरा था, जो नेटो को था, वो खतरा बहुत कम हो गया, अचानक बहुत कम हो गया, राइट। जो 100 पे था वो 10 पे आ गया। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए कि ये जो 32 देश हैं, इनको नेटो जोड़ता है, राइट। और नेटो का एक कानून इनको बहुत क्लोजली निट करता है, दैट इज आर्टिकल 5 ऑफ नेटो। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो यह कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश के ऊपर हमला होता है, वो माना जाएगा कि पूरे नेटो के ऊपर हमला है, और फिर उसका टुगेदर पूरे के पूरे नेटो देश एक साथ मिलकर उस देश के ऊपर हमला करेंगे या फिर मिलिटरीली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। दिस इज इन क्रक्स आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब उन्होंने आर्टिकल 5 लिखा था, उन्होंने लिखा था सोवियत यूनियन को लेके, उन्होंने लिखा था जो वो देश हैं जो सोवियत यूनियन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन सोवियत यूनियन के संगी साथी हैं, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के हैं, जिनसे इनकी दुश्मनी है। अब वो कम्युनिस्ट ब्लॉक भी खत्म हो गया, सोवियत यूनियन भी खत्म हो गया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक नेटो कंट्री को खतरा एक दूसरी नेटो कंट्री को। अब ये देखें साहब, अब डेनमार्क है, डेनमार्क को डर किससे लगना चाहिए? रशिया से। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेनमार्क को खतरा किससे होना चाहिए? डेनमार्क को खतरा होना चाहिए रूस से। डेनमार्क को रूस से खतरा नहीं है, डेनमार्क को खतरा है अपने ही एक संगी साथी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और यही कह रही है वो, दिस लेडी मेटे फ्रेडरिक्सन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, शी सेज, डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, कह रही हैं कि अगर आपने ऐसा करा तो नेटो खत्म हो जाएगा। वो नेटो खत्म हो जाएगा जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों खत्म हुआ था 1945 में। 1945 के बाद जब नेटो का गठन हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जब भी नेटो का गठन हुआ, उसके बाद एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी थी, एक सिक्योरिटी की गारंटी हुआ करता था नेटो कि जब तक हम हैं तब तक आपको कुछ नहीं होगा। उसका ये कहना है कि ये बाहर से खतरा नहीं है तो अंदर से खतरा है, खत्म हो जाएगा नेटो, बर्बाद हो जाएगा। ये उन्होंने वार्न करा है डोनाल्ड ट्रंप को। यहां पे दोस्तों जो शांति का मसीहा बन रखा था डोनाल्ड ट्रंप, जिसने ये बोला था कि नहीं साहब सारी लड़ाइयां बंद करो और शर्म अल शेख में जाके कम से कम हमास, इफ नॉट हिजबुल्लाह, कम से कम हमास और इजराइल के बीच में इसने बोला था कि सब कुछ हो गया है। वहां पे इजराइल स्ट्राइक्स मल्टीपल साइट्स इन लेबनान अहेड ऑफ की डिसआर्मामेंट मीटिंग। Israel's Air Force struck areas in southern and eastern Lebanon on Monday and early Tuesday, including the country's third largest city. Lebanese President Joseph Aoun is, in a statement on Tuesday, condemned the attacks as counter to both international efforts to de-escalate hostilities and Lebanon's effort to extend the government's authority into areas long dominated by Hezbollah and to disarm
मिलिटेंट्स ये बात कर रहे हैं. Israel's military said Tuesday they targeted weapon storage sites and infrastructure belonging to the militant group Hezbollah and Hamas. They acknowledged the sites were located in civilian areas but blamed the group for operating there. और ये कोई नई बात नहीं है यार, कोई नई बात नहीं. अब ये देखिए, ये फोटोग्राफ पूरा मीडिया, एसोसिएटेड प्रेस से हमने आर्टिकल लिया है. अब मीडिया तो आपको ये बता, देखिए घर में लोग थे और लोगों के बीच में इजराइल ने बम मार दिया. ये देखिए साहब, ये बेचारे गरीब बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं वहां पे इजराइल ने. कोई ये नहीं बोलेगा कि हमास और हिजबुल्लाह ने वहीं पे बारूद रखा था, वहीं पे बम रखे थे इजराइल को अटैक करने के लिए. अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने रॉकेट इस घर में रख रखे हैं, तुमने रॉकेट इजराइल को मारने के लिए इस घर में रख रखे हैं और इजराइल समुद्र के बीच में मिसाइल मारते. ऐसा तो होगा नहीं. मिसाइल तो वहीं पे मारेगा जहां पे तुमने सामान रख रखा है, राइट? तो ये वहां पे हुआ है. अब Israel strikes multiple sites in Lebanon ahead of a key disarmament meeting. ये वही headline है पुरानी वाली. They took place nearly 2 hours after Israel's military Arabic language spokesman Avichai Adre posted warnings on X that the military would strike targets in 2 villages in the eastern Bekaa Valley and 2 others in southern Lebanon. The areas were evacuated after Israel's warning. There were no reports of casualties in those strikes. Earlier Monday, Lebanon's health ministry said a drone strike on a car in the southern village of Braik earlier Monday wounded 2 people. The Israeli military said the strike targeted 2 Hezbollah members. Lebanon's state-run national news agency said a home struck in the village of Manara in the Bekaa Valley belonged to Sharabil al-Sayyed, a Hamas military commander who was killed in an Israeli drone strike in May 2024. तो लेबनान का स्टेट-रन नेशनल न्यूज एजेंसी भी ये मानता है कि जहां पे उन्होंने स्ट्राइक करा है, राइट, वो एक हमास के सीनियर मिलिट्री कमांडर शराबिल अल सैयद का घर था. अब ये देखिए साहब, ये अर्जेंट वार्निंग टू रेजिडेंट्स ऑफ लेबनान स्पेसिफिकली इन द फॉलोइंग 2 विलेजेस अनान अल मनारा. द इजराइल डिफेंस फोर्सेस विल अटैक. ये एडवांस में इजराइल ने बता दिया कि देखो ऐसा है, हम तुम्हारे गांव पे हमला करने वाले हैं, तुम प्लीज यहां से निकल जाओ. हम ये नहीं चाहते कि सिविलियंस का नुकसान हो, कोई भी नॉन कॉम्बैटेंट मारा जाए. अब दोस्तों, अगर आप यहां पे इस मैप को देखेंगे ना, राइट, तो ये तो नीचे पूरा इजराइल है और ये ऊपर पूरा का पूरा लेबनान है. तो ये ब्राइके, सिडोन एंड विलेजेस नॉर्थ ऑफ द लिटानी रिवर. तो जो लिटानी रिवर के नॉर्थ है, ये पहले भी एक अग्रीमेंट हुई थी और हिजबुल्लाह को ये बोला था कि यू गो नॉर्थ ऑफ द लिटानी रिवर, तुम इसके ऊपर चले जाओ, तुम नीचे मत आओ. ये बीच में आए थे, इजराइल ने पहले भी बम मारे थे 2-4 महीने पहले इन लोगों को वहीं पे. तो ये पूरा मैप है दोस्तों. अगर आप देखेंगे सीधा, ये ट्रिपली है, ये तो लिबिया है, ट्रिपली, ये ऊपर है ट्रिपली लिबिया, ये लेबनान है, और यहां से सीधा अगर आप देखेंगे हाइफा इजराइल पूरा का पूरा, और इस तरफ फिर आप चले जाएंगे तो इजिप्ट है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो यहां पे बमबारी हुई है जहां पे आप स्टार्स देखते हैं, और ये है बेका वैली. यहां पे एयर स्ट्राइक्स करी हैं इजराइल ने. हिंदुस्तान टाइम्स से अपने न्यूज लिया दोस्तों. यूएस प्लान्स टू स्टेप इन, Khamenei to flee. Shocking claims float amid Iran unrest. आप बोलेंगे साहब, आप तो ग्रीनलैंड की बात कर रहे थे मेजर साहब. आपने शुरुआत करी ग्रीनलैंड से, वो डेनमार्क की पीएम कुछ बोल रही है, ट्रंप कुछ बोल रहा है, अचानक डेनमार्क से आपने छलांग मारी और आप पहुंच गए इजराइल और लेबनान. ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां से क्लोजली कौन, हिजबुल्लाह और हमास की बात करते हैं. इनकी अपने आप में औकात जीरो है. मैं बार बार रिपीट करता हूं, कई लोग डिसएग्री करते हैं, कई लोग लड़ाई करते हैं मुझसे, बहसबाजी करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज विदाउट ईरान के आशीर्वाद के बिना ये कुछ भी नहीं है. इजराइल बमबारी करके क्या कह रहा है आपको पता है? मैं आपको बताता हूं. लोग ये कह रहे हैं ना कि इजराइल ने अभी तक ईरान को बम नहीं मारा पिछले कुछ दिनों में. राइजिंग लायन के बाद इजराइल ने अटैक नहीं करा. ये इजराइल अटैक ही कर रहा है ईरान के ऊपर, लेकिन लेबनान में कर रहा है. क्योंकि जब वो कर रहा है अटैक, तो हिजबुल्लाह और हमास के ऊपर कर रहा है. ईरान काम कैसे करता है? ईरान डायरेक्टली अटैक नहीं करता. ईरान हुथियों के थ्रू, हमास के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू करता है. तो ये बेसिकली ईरान के जो हाथ पैर हैं उसको इजराइल काट रहा है. और यहां पे उल्टा, as per a report by the Jerusalem Post, the United States along with Israeli officials are assessing options in response to the ongoing unrest in Iran. There are indications that Washington is weighing some targeted intervention to assist the protest movement to get over the top of the Iranian regime, reported the Post, adding that Israel is also checking if Maduro's removal could help in a regime change for Iran. These indications gained strength after Israeli spy agency Mossad publicly shared a message of support to Iranian protesters on X. Earlier this month, US President Donald Trump also hinted at a possible intervention by taking to Truth Social and warning Iranian authorities and Ayatollah Khamenei of consequences if they took action against protesters. अब ये देखिए साहब,
यहां पे खमेनेई कह रहा है कि मैं भाग जाऊंगा। ऐसी इंटरनल इंटेलिजेंस असेसमेंट्स हैं। जो खमेनेई साहब हैं, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ही इज अराउंड 86 ईयर्स ऑफ एज। अब वो कह रहा है मैं भाग जाऊंगा। कहां भागेगा? और रशिया भागेगा। ठीक है, अपने बेटे के साथ, मुश्तबा है उसका बेटा, मुश्तबा को लेकर वो भाग जाएगा। 20-25 अपने सपोर्टर्स को लेकर, क्लोज एड्स को लेकर ही वांट्स टू रन अवे टू मॉस्को। अब इशू क्या है इसमें? ट्रंप ऑलरेडी धमका चुका है कि अगर तुम हमला करते हो प्रोटेस्टर्स के ऊपर, अगर तुम प्रोटेस्टर्स के ऊपर हाथ उठाते हो तो फिर देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यहां पे amid the ongoing unrest and push for regime change, Iran's Ayatollah Ali Khamenei reportedly has a backup plan to flee the country. Sources further said Khamenei may flee to Moscow as there is no other place for him. Based on data from the US-based human rights activist news agency, at least 35 people have been killed and more than 1,200 people have been detained in the protests which continue in Iran. तो ये चल रहा है। अब आप एक तरफ ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड और डेनमार्क एंड रेस्ट ऑफ नेटो के ऊपर वो दबाव डाल रहा है। वेनेजुएला का एक सक्सेसफुल ऑपरेशन, पहली बार उसको अच्छी खबर मिली है जब से वो राष्ट्रपति बना है, दूसरी बार। पहली चीज। दूसरी चीज हम देख रहे हैं किस तरीके से इजराइल जो है हमास और हिजबुल्लाह को बेका वैली से लेकर पूरे नीचे तक सदर्न लेबनन, यानी कि नॉर्दर्न इजराइल एंड विलेजेस इन सदर्न लेबनन इंक्लूडिंग बेका वैली जो कि थोड़ा सा ऊपर है, उधर ठोक रहा है। हिजबुल्लाह हमास दोनों के ठिकानों पर बम गिरा रहा है। और तीसरी जगह हम ये देख रहे हैं कि यहां पे खमेनेई, ये सब जॉइंट है दोस्तों। ये तीनों खबर हैं, चाहे आप नेटो की खबर ले लो, यूरोप की, ग्रीनलैंड की, चाहे फिर आप इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह की लेबनान में खबर ले लो, या फिर आप ईरान की खबर ले लो। तीनों खबर एक ही तार से जुड़ी हुई हैं। अलग अलग खबरें मत समझिएगा इसको। दिस इज द सेम न्यूज इन एक्सटेंशन। यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, मैंने पिछली स्लाइड में कवर करके आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि यार देखो ऐसा है, अगर तुमने प्रोटेस्टर्स के साथ ज्यादती करी, उनने खून खराबा करा, उनको मारा, तो मैं बीच में आ जाऊंगा, मैं इंटरवीन करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर बम मारूंगा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। और यहां पे नो लीनियंसी। ईरान की जुडिशरी कहती है क्रैकडाउन करो, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करो। वो कह रहा है कि नहीं, अड़ जाओ तुम, कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है तुम अड़ जाओ। तो ईरान की जुडिशरी ने ग्रीन लाइट कर दिया, बोला ऑल द बेस्ट, ठोको इनको। ये ईरान में चल रहा है मामला। Iran's head of judiciary said on Monday that it will show no leniency towards writers, even as he acknowledged the public's right of protest after demonstrations over economic grievances entered their second week, according to AFP. The protest began last Sunday with a strike by shopkeepers angered by high prices and prolonged economic stagnation after the national currency rial hit a record low against the US dollar. At least 12 people, including members of the security forces, have been killed in local clashes since December 30th, according to official data. The unrest comes amid sustained economic pressure. Last week, in a rare acceptance, Iranian President Masoud Pezeshkian had urged citizens not to blame the US for the problem faced by the country, but rather the country's leadership. Although years of crippling sanctions imposed by the United States have made the Iranian economy fragile, the current economic output is expected to be in the negative. The judicial diktat came just a day after. तो ये पूरी की पूरी चीजें हैं, आप देखिए ऊपर से नीचे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वेरी क्लोजली हम लोग ईरान को वॉच कर रहे हैं। इफ दे स्टार्ट किलिंग पीपल लाइक दे हैव इन द पास्ट, आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट हिट वेरी हार्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऑलरेडी ट्रंप की एक धमकी है। ट्रंप कह रहा है अगर तुमने प्रोटेस्टर्स को मारा, उनके ऊपर ज्यादती करी, तो आई एम गोइंग टू हिट यू वेरी हार्ड, मैं बहुत बुरी तरीके से तुम्हें ठोकूंगा। और ईरान की जुडिशरी ये कह रही है कि ठोको प्रोटेस्टर्स को। हम भी देखते हैं ट्रंप क्या करता है। अब ये हेड टू हेड कोलिजन होने वाला है दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ बड़ा ईरान में ये लोग जल्दी करेंगे। और मैंने बहुत पहले भी बोला था दोस्तों, ये वीडियो मेरा देखिए जिसमें मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि एंड गेम ईरान में रेजीम चेंज है। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजीम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। और ये पूरी अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे दो चीजें हो जाएं। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजीम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है दैट इज पाकिस्तान। यहां पे सीधी धमकी दी है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू सेज इजराइल वांट
Let Iran restore ballistic missile program. Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Monday that Israel would not allow arch foe Iran to restore its ballistic missile program just days after US President Donald Trump issued a similar threat. We will not allow Iran to restore its ballistic missile industry, and certainly we will not allow it to renew the nuclear program that we significantly damaged. If we are attacked, the consequences for Iran will be very severe. Netanyahu's threat comes days after Donald Trump threatened to eradicate Iran's nuclear and ballistic missile program after the two leaders met in Washington last week. I hope they are not trying to build up again, because if they are, we are going to have no choice but very quickly to eradicate that build-up, Trump said, adding that the US response may be more powerful than the last time. बार-बार मैं कह रहा हूं दोस्तों, बार-बार ये जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कम है. असली चीज जिसके बारे में ये लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन सबको क्लियर है, ऑपरेशन राइजिंग लायन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन राइजिंग लायन? ये जो लायन है, ये किसका सिंबल है? ये पहलावी डायनेस्टी जो यहां पे राजा था ईरान का पहले, ये उसका सिंबल है. ये तो ईरान का पहले फ्लैग हुआ करता था. ये जब राजा था वहां पे शाह रजा पहलावी, व्हेन ही वाज द शाह ऑफ ईरान, तो कंट्री का फ्लैग था ये राइजिंग लायन. बेसिकली ये करके, इसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रख के इजराइल ने यह बताने की कोशिश करी है कि वी सपोर्ट द शाह ऑफ ईरान. ये खमेनाई और इसकी सरकार को ठोको, गिराओ. रेजिम चेंज इज द फाइनल स्टेप. ये कोई कह नहीं रहा है, लोग बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट दे वांट इज रेजिम चेंज. अब दोस्तों एक और बात हुई है यहां पे. अब आप बोलेंगे मेजर साहब कहां आप ग्रीनलैंड से, डेनमार्क, अमेरिका, इजराइल, लेबनान, ईरान, अब आप फिर यूक्रेन पे आ गए. अगेन उसी कड़ी का एक हिस्सा ये है. ये देखिए साहब, रशियन स्ट्राइक्स हिट एनर्जी टारगेट्स इन यूक्रेन्स खार्किव, यूएस कंपनी इन Dnipro. दोस्तों, targeted Russian strike damaged a civilian sunflower oil production facility in Dnipro owned by the well-known American company Bunge. This attack was not a mistake, it was a deliberate attack as the Russians attempted to strike this facility multiple times. Russia has been targeting American businesses in Ukraine systematically. अब ये देखिए ना, ये यूक्रेन का बंदा है, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. अब आग भड़काने वाली बात है. हाँ, क्या रशियंस ने जानबूझ के मारा होगा? आई डोंट थिंक द रशियंस विल डू दैट. आई एम नॉट गिविंग देम सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. लड़ाई में तो होता है ये सब, लेकिन ये जानबूझ के ना, कि ये इसने देखो अमेरिकन को टारगेट करा, अमेरिका को टारगेट करा, ये सब बेसिकली ट्रंप को उकसाने वाली बात है. ये कोशिश कर रहे हैं. एंड्री सेबिहा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूक्रेन, सेबिया साहब ये कह रहे हैं कि साहब अमेरिकन फैसिलिटी पे अटैक करा, बम मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. यार एक बात बताओ मुझे, इससे होगा क्या? आपको क्या लगता है कि ट्रंप गुस्सा हो जाएगा और ट्रंप बोलेगा अब मैं रशिया पे अटैक कर दूंगा? देखिए, रशिया एक अलग चीज है, वेनेजुएला एक अलग चीज है. दोस्तों, ट्रंप बेवकूफ नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेनेजुएला एंड रशिया. तो ये जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इसने अमेरिकन को मार दिया, अब बात वही है दोस्तों, बात एकदम वही है. ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना और रशिया. वेनेजुएला को कौन सपोर्ट कर रहा था? चाइना और रशिया. ठीक है, रशिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना. तो ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे थ्रू आउट एक तार की, जिसको कहते हैं ना लड़ी टाइप की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो बना हुआ है और सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म. जाने से पहले मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर, ये इसका जो मेन आर्टिकल है, इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन, आप इसमें पढ़ सकते हैं, विस्तार से देख सकते हैं इसको. दिस इज द चाणक्य डायरीज. मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया. आप अमेजॉन पे जाइए और इसको ऑर्डर कीजिए. गेट योर कॉपी टुडे. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.